हेलो एवरीवन। जब हम पैसे के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला रिएक्शन या एक इमीडिएट इमोशन होता है वो नो डाउट एक लैक का होता है, एक डर का होता है और इस बात का होता है कि यार नहीं है, नॉट इनफ। और जब हम इस लैक की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, इस वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हम अबंडेंस को कहाँ से अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये समझना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये बताता है कि आपको पहले ही उस इमोशन में, उस वाइब्रेशन में रहना है सो दैट आप उस चीज़ को फिजिकली मैनिफेस्ट कर सको। अब क्योंकि सारा खेल ही पहले वाइब्रेशन का है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अबंडेंस की वाइब्रेशन में कैसे आए जब आपके पास पैसे फिजिकली ना हो, क्योंकि यही वो क्रूशल टाइम होता है या चैलेंजिंग टाइम होता है जब आपको ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में लानी पड़ती है सो दैट आप पैसा नहीं होते हुए भी सबसे पहले अपने वाइब्रेशन को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में लाना सीखो, सो दैट आपको मनी को चेज ना करना पड़े, मनी आपके तरफ दौड़ दौड़ के आए। तो हम ऐसी कुछ चीज़ें डेफिनेटली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ चीज़ें इनकलकेट कर सकते हैं जिससे हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में रहें। क्या है सबसे पहली चीज़? सबसे पहली चीज़ है ये समझना कि अबंडेंस की इमोशन होती क्या है। अबंडेंस की इमोशन वो सारी इमोशंस हैं जो आपको पैसा मिलने के बाद फील होती है, वो आपको पहले से ही क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इमोशंस के बारे में बात करें, वो है एब्सोल्यूट फ्रीडम, रिलैक्स, रिलीफ फील होना, सेफ्टी, एक कंफर्ट, इजी लाइफ, स्मूथ सॉर्टेड लाइफ। ये जो सारे इमोशंस है ना, ये जो सारे भाव है, ये अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं। ये वो सारे इमोशंस हैं जिसको आपको शुरुआत से ही कैरी करते जाना है। शुरुआत में ही आपको अपने अंदर वो चीज़, वो इमोशन क्रिएट करनी है सो दैट आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आना स्टार्ट कर दो। तो ये सारे इमोशंस आपको पहले अगर पता होंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि आपको किस इमोशंस में रहना है। सेकेंड थिंग, दैट इज़ योर फोकस शिफ्ट। जैसा कि मैंने अभी बात किया, आपका जो पहला इमीडिएट इमोशन होता है लैक की तरफ का, उसको अब शिफ्ट करना है ऑफ हैविंग इनफ, या आपको उस फोकस को शिफ्ट करना है टुवर्ड्स अबंडेंस इन अदर एरियाज। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा ही आपके लाइफ में अभी है, बाकी और कोई भी चीज़ आपके लाइफ में सब खराब हो रही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 100% चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब हो रही होंगी। ये बस आपके दिमाग को एक आदत हो गई है कि हमेशा लैक की तरफ ही सोचता रहता है जब भी खास करके पैसे की बात आती है। अगर आप अदर एरियाज़ को देखेंगे, चाहे वो आपका हेल्थ हो गया, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे वो अभी आपका जो प्रेजेंट में करियर होगा वो हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो सही जा रहा होगा। आपके बस ब्रेन को ज़रूरत है उस जगह पे फोकस रख करने की जहाँ पे चीज़ें सही जा रही हैं, चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। और अबंडेंस का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ बैंक में बहुत सारे पैसे हैं और बाकी सारी एरियाज़ में आपकी उथल पुथल मची हो। अबंडेंस कभी भी ये नहीं होता। अबंडेंस का मतलब है हर एरिया में आपके कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सारा एरियाज़ आपका बैलेंस्ड है, उसको कहते हैं अबंडेंस का इमोशन। तो इसीलिए आपके ब्रेन को ट्रेन करना होगा हर उस एक छोटी छोटी चीज़ पे, बाकी एरियाज़ में जो आपके लाइफ में बिल्कुल सही जा रही हैं। एंड उसके लिए सबसे बेस्ट है आपका ग्रैटिट्यूड करना, अप्रिसिएशन करना, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जो अभी हमारे पास है वो अभी बहुत लोगों की क्रेविंग है, वो बहुत लोगों की डिज़ायर है। सो स्टार्ट वैल्यूइंग दोस थिंग्स जो अभी आपके लाइफ में एट प्रेजेंट है। नाउ माई थर्ड पॉइंट इज़ शिफ्टिंग योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है सिंपल सा कि आप खुद को लेकर के क्या फील करते हो, खुद के बारे में कैसा सोच रखते हो, खुद को आप कैसे देखते हो, ओवरऑल आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे देखते हो, खुद के बारे में दूसरों को कैसे बताते हो। ओवरऑल आप जो अपने लिए सोचते हो, फील करते हो, बात करते हो, वो है आपकी पूरी ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट कहने का मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, सेल्फ इमेज कैसा है, सेल्फ इस्टीम कैसा है। और अगर ये सारा नेगेटिव है
तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अभी अबंडेंस बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि जिसका नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रहता है, नेगेटिव सेल्फ इमेज रहता है, लो कॉन्फिडेंस रहता है, लो सेल्फ एस्टीम रहता है, वो प्योरली एक नेगेटिव वाइब्रेशंस में है। इसीलिए हम धीरे 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 इन सारे चीज़ों को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसके लिए आप कुछ चीज़ें डेफिनेटली कर सकते हैं। फुल ऑन सेल्फ लव में आना, वो सारी चीज़ें करना जो आपको लिटरली खुशी फील कराती हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। जैसे अपने किसी स्किल पे काम करना, जहाँ पे आपको लगता है आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे काम करना। ऐसी तमाम चीज़ें जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया बनाती हैं, वो सारी चीज़ें करना। नाउ माई फोर्थ पॉइंट इज़ दैट इज़ 4C। 4C कहने का मतलब है, सबसे पहला क्लैरिटी, कंफर्टेबल, क्लीनलीनेस एंड चैरिटी। क्लैरिटी मतलब एक अबंडेंट इंसान को हर चीज़ की क्लैरिटी होती है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, और उसको जो चाहिए वो क्यों चाहिए। जब वो एक इंसान इतना क्लैरिटी के साथ जीता है, डे टू डे लाइफ में उसको क्लैरिटी होती है, कोई कन्फ्यूजन वाला दिमाग नहीं रहता है, तो वो इंसान किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंटली अप्रोच करता है। और ख़ास करके जो एक अबंडेंट इंसान है, वो तो हमेशा कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में रहता है, क्योंकि वो उसको हर चीज़ की क्लैरिटी है कि इस वक्त उसे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सो हर एक चीज़ में क्लैरिटी ढूंढना, हर एक चीज़ में क्लैरिटी का पता होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ कंफर्टेबल। जितने भी अबंडेंट लोग होते हैं ना, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं अराउंड टॉकिंग अबाउट बिग मनी। वो सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट को लेकर के टेंशन में नहीं रहते हैं, वो बड़े अमाउंट को बहुत ही कंफर्टेबली डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। वो इस बात में नहीं सोचते रह जाते हैं कि उनका कोई 10 रुपये या 20 रुपये या 1000 रुपये, 2000 रुपये या 20,000 रुपये कोई उनका ले लिया। वो इस बात में ज़्यादा दिमाग अपना लगाते हैं कि how we can attract the big amount, how we can create the big amount very confidently, very easily through our skills। तो वो इस तरह का दिमाग माइंडसेट रखते हैं। एंड थर्ड थिंग इज क्लीनलीनेस। एक अबंडेंट इंसान को आप कभी भी मेस्ड अप नहीं देखोगे, जो कि मैंने अभी बताया कि उसको क्लैरिटी बहुत पसंद होती है। मेस्ड अप कहने का मतलब, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, चाहे वो आपका पर्सनल हाइजीन हो, क्लीनलीनेस हो, या आपके जहाँ आप रहते हो वो इन्वायरमेंट का क्लीनलीनेस हो, नीट एंड टाइडी इज़ द एनर्जी ऑफ अबंडेंस। सो नीट एंड टाइडी हर एक चीज़ में होना, चाहे वो खुद को लेकर के हो, चाहे वो हमारे आसपास की सराउंडिंग को लेकर के हो, हर एक चीज़ में नीट एंड टाइडी अप्रोच इज़ द अबंडेंस अप्रोच। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि चैरिटी। एक अबंडेंट इंसान ना, हमेशा आप उसको देखोगे वो कुछ ना कुछ चैरिटी करते रहता है, हर मंथ कुछ ना कुछ, कभी यहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया। अभी आपके पास जितना आपको लगता है आप में कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, कंफर्टेबली आप जितना भी एनर्जी, जितना भी मनी एनर्जी आप दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो। शायद मे बी आपको अभी फ़िलहाल 100 रुपये को देने में कंफर्टेबल हो, 500 रुपये देने में कंफर्टेबल हो। स्टार्ट गिविंग दैट मनी, स्टार्ट डूइंग द चैरिटी। चैरिटी इस बात का मैसेज है कि आप गिविंग एनर्जी में हो, आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों के साथ भी शेयर करने के लिए कैपेबल हूँ। और जो दूसरे के साथ गिव करने के लिए, देने के लिए कैपेबल है, यूनिवर्स उसको कभी भी खाली नहीं रखते, यूनिवर्स उसको कभी भी लैक में नहीं रखते। जो दूसरे को देने के लिए हमेशा रेडी रहता है, ऊपर वाले उसको हमेशा भरपूर मात्रा में उसकी सारी चीज़ें, ज़रूरतों का ध्यान खुद यूनिवर्स ही रखते हैं। सो स्टार्ट डूइंग द चैरिटी विथ लिटिल अमाउंट। फिर धीरे 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 आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका डेफिनेटली चैरिटी आप करते जाओगे, आपका इनकम अमाउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सराउंडिंग। सराउंडिंग बहुत मैटर करता है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं। खास करके यहाँ पे अगर हम अबंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। देखिए, आप डेफिनेटली, नो डाउट, आपको अबंडेंस अपने लाइफ में चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, एंड यू वांट मनी एट द एंड।
लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कौन से लोग हैं जिनके साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। वो कहते हैं ना कि हमारा ब्रेन उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप खुद प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड आप उन लोगों से घिरे पड़े हो जो सिर्फ वीक माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, सिर्फ जिनका नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, या सिर्फ जो तंगी के बारे में बात करते हैं, कंजूसी से जीना पसंद करते हैं, या उनको मतलब थोड़े थोड़े से रुपए देने में या थोड़े थोड़े से मनी देने में उनको इतनी मौत आती है, जो हमेशा हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, नो मैटर उनको कितना भी मिला हो। अगर आप इन तरह के माइंडसेट वाले लोगों से घिरे हैं या उनकी बातों को बार बार आप सुन रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर आप ना कभी भी एक अबंडेंस माइंडसेट की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो सराउंडिंग है ना, ये बहुत मैटर करता है, सिर्फ अबंडेंस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं आने में, टुवर्ड्स योर लाइफ सेटिंग। आपका पूरा लाइफ सेट करने में सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। इसीलिए बी केयरफुल अराउंड which people you are talking to, around which people you are spending your time mostly। तो जब आप इन तरह के लोगों से आप अपने आप को थोड़ा अलग करेंगे, आपको एक मेंटल स्पेस मिलेगा, एक क्लैरिटी होगी, और धीरे धीरे तब आप पॉजिटिविटी की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अबंडेंस वाले माइंडसेट की तरफ आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले उस गंदगी से अपने आप को हटाना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आज से ही अपने डेली लाइफ में धीरे धीरे करके ही सही इनकलकेट कर सकते हैं, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में रहें, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट मनी एंड वी कैन नॉट हम स्ट्रेस में मनी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मनी हम तक आनी चाहिए, हम मनी को चेज़ ना करें। सो दिस वॉज माई वीडियो टुवर्ड्स कि हम आज से ही मनी को ईजिली और एफर्टलेसली कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।